जय श्री राम। स्वागत है मेरे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, माता का 8वां दिन आने को है। 8 दिन हम लोग पूजा पाठ कर चुके हैं। बहुत लोग सिर्फ प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का ही व्रत रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लगभग कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो कि ये दोनों दिन का व्रत नहीं करता होगा। बाकी बहुत सारे लोग तो 9 दिनों का व्रत रहते हैं। यहाँ तक कि अष्टमी तिथि इतनी फलदायी है कि महीने की जो दुर्गा अष्टमी की तिथि आती है, वो भी अष्टमी तिथि का लोग व्रत रहते हैं। कहा जाता है कि अष्टमी तिथि की पूजा से जो मांगा जाता है वो मिल जाता है, क्योंकि महागौरी का आज का दिन है। कहा जाता है महागौरी कल्याण के लिए ही प्रसिद्ध है। लोगों का दुख दूर करने के लिए, कल्याण करने के लिए ही इस रूप की पूजा होती है। बाकी रूप आप लोग देखेंगे कि महिषासुर का वध करने के लिए या कालरात्रि का रूप पकड़ी थी, इन सब संहारों के लिए। लेकिन ये जो स्वरूप है, आप लोग देखेंगे कि 4 भुजाओं वाली बैल की सवारी करती है माता, और अत्यंत शांत मतलब इनका स्वरूप आप लोग देखेंगे। तो आज के दिन की ऐसा रंग पहने, कि क्या भोग लगाए, किन मंत्रों का जाप करें और क्या क्या ऐसे नियम है, आज का महा उपाय क्या है जो कि कुंवारी लड़कियां और सुहागिनों को अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अष्टमी तिथि को आप चाहें तो सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी पूजा में इतना तप दिखा करके। तो दोस्तों, आज के दिन तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पूरे आप लोग सकारात्मक के साथ स्फूर्ति वाले रहिए, क्योंकि आज का दिन आप लोग हो सकता है सभी लोग ही व्रत रहते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन हवन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज मंगलवार है, तो आप लोग बाल धुलेंगे कि नहीं। तो देखिए, आज के दिन रात्र में ही हम लोग एक अपने घर में कलश स्थापित करते हैं, जिसमें पूरी बना करके और भोर तक वो पूजा समाप्त कर ली जाती है। तो आज के दिन मंगलवार है, चूंकि उससे भी बड़ा तिथि है, तो इसलिए मंगलवार का मान्य नहीं होगा। आप लोग बाल अवश्य धुलिएगा। और चूंकि माता को शिव शंकर ने, कहा जाता है कि माता कालरात्रि का जब रूप पकड़ी थी तो इतनी काली हो गई थी कि वो अपने को देख करके मतलब बहुत चिंतित हो गई थी। तो शंकर भगवान ने इनको गौरवर्ण का वरदान दिया। गौरवर्ण मतलब अत्यंत गोरे होने का, इसलिए आज इनको गौरवर्ण भी कहा जाता है। तो इसलिए आज के दिन आप लोग जितना भी हो, मतलब महावर वगैरह नहीं लगाया जाता है, लेकिन आप लोग अच्छे से कपड़े पहन करके तैयार अवश्य हो जाइएगा। कौन से रंग के कपड़े आज आप लोग को ज्यादा पहनने चाहिए? गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिएगा। मैं सभी सुहागिन महिलाओं को, लड़कियों को कहूंगी। दोस्तों, अगर आप लोग माताएं हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, या फिर लड़कियां हैं, तो एक चीज जान लीजिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भक्ति भाव भी बहुत जरूरी है, जो हमारे जीवन को अग्रसर करता है और पूरी तरह से आपको आगे बढ़ाता है और आपके जीवन को कुशल पूर्वक रखता है। आज के सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं कि कितना बच्चियों का शादी विवाह होता है, टूट जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अपने बच्चियों से आज का जो मैं महा उपाय बताऊंगी वो अवश्य करवाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन जब रात्र में सोने जाइएगा तो अपना प्रार्थना करके सोइएगा कि माता हमारे शरीर में सुबह स्फूर्ति रहे, तरंग रहे, ताकि हम सुबह जल्दी से जग करके अपना सारा काम समय से कर लें। क्योंकि अष्टमी तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। क्योंकि ये तो नवरात्र की अष्टमी है, महीने की भी अष्टमी तिथि का यदि आप लोग व्रत रहते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। सुबह सवेरे सबसे पहले आप लोग जल्दी से जग जाइए और स्नान ध्यान करके, घर की साफ सफाई करके आज स्नान ध्यान अवश्य कर लीजिए। गंगा जल छिड़क लीजिए, क्योंकि आप लोग को आज के दिन विशेष पूजन भी करना है। अष्टमी तिथि और प्रतिपदा तिथि का विशेष व्रत रहते हैं, तो आप लोग कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि कन्या पूजन 9 दिनों के आपके पूजा का सर्वस्व फल देने के लिए और एक महायज्ञ कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब कोई यज्ञ हो जाता है, हवन हो जाता है, तो पूर्णाहुति के लिए भोज कराया जाता है। वो इसीलिए कभी भी आप लोग जब हवन कर लीजिएगा तभी कन्याओं का पूजन करिएगा। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। आज के दिन माता की पूजा में आप लोग नारियल का भोग अवश्य लगाएं। सूखा नारियल हो या फिर से फोड़ने वाला नारियल हो, चाहे तो अष्टमी तिथि को अपने घर में नारियल भी फोड़ सकते हैं। इसका भोग अवश्य लगाइएगा। आज के दिन कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं विशेषकर आज के दिन आप लोग श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं हो अपने घर में या मंदिर में अवश्य चढ़ाइएगा। आज के दिन पूरी हलवा बना करके अपने घर के मंदिर में या फिर मंदिर में जा करके माता को अर्पित किया जाता है। इससे आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है और कहा जाता है कि पति की दीर्घायु और घर में सुख शांति मतलब पति का आपसी प्रेम बना रहता है। माता का ये रूप सिर्फ आपके कल्याण के लिए, आपकी विपत्तियों को दूर करने के लिए, ये समस्त पूजन आपका एक सिद्धि पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। अष्टमी तिथि को लोग सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। आज के दिन यदि आप लोग की लड़कियां दूर हैं या फिर आप
खुद है तो उनको एक चीज जरूर कहिएगा कि हरी चूड़ी और मेहंदी अपने आगे के अग्रिम जीवन के विकास के लिए, अग्रिम जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारी यही छोटी छोटी गलतियां आज की लड़कियों का जीवन खराब कर देंगी। छीछा लेदर हो जा रहा है शादी के बाद, सामंजस्य नहीं रह रहा है, विपरीत दिमाग रह रहा है, तलाक तक बात आ जा रही है। इसलिए आज ही से आप लोग अपने जीवन के लिए उपाय करें। अष्टमी तिथि को अपनी बेटियों से कहें कि मंदिर जाएं और माता को मेहंदी और हरी चूड़ी चढ़ाएं। इससे आप लोग को एक चीज और बताऊंगी कि आप लोग को माता का आशीर्वाद मिलेगा और मन चाहा जीवन साथी की यदि कामना हो तो अवश्य माता से कहें। दूसरी चीज, आज के दिन यदि आप लोग हवन करना चाहते हैं, जो लोग नवमी तिथि मतलब 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो लोग अष्टमी को न करें, नवमी तिथि को वो लोग हवन करें। और जो लोग सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत है तो वो लोग मंगलवार को करें। और 10वीं तिथि को पारण वो लोग करेंगे जो लोग 9 दिनों का व्रत रहे, यानी गुरुवार के दिन करेंगे। और जो लोग अष्टमी तिथि का सिर्फ व्रत रहते हैं वो लोग 9वीं तिथि यानी बुधवार के दिन पारण करेंगे। तो ये सब बातें आप लोग को समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो आप लोग एक लाइक अवश्य जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। अच्छा लगता है कि हम आप लोग को जानकारी दें और आप लोग उसका लाभ उठाएं और नियम से सही समय पर आप लोग उचित तिथि पर हर कार्य कर लें। दूसरी चीज आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि आज के दिन बाल धुल करके तैयार तो हो ही जाइएगा। माता के हवन के लिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि बहुत सारी मतलब कि आप लोग को परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग के आम के लकड़ी तोड़ करके कपूर रख कर उपले पर स्वयं से भी माता की जो भी मंत्र आप लोग 9 दिनों तक जाप करती होंगी, 108 बार मंत्र बोल सकती हैं। या फिर से जब नाम बोला जाता है तो नाम के अंत में नमः बोल करके और स्वाहा जब बोला जाता है तो वही आहुति होती है। तो स्वयं से भी ये कार्य आप लोग कर सकती हैं। इसमें कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है। मेरी और भी वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा कि किस प्रकार से सरल विधि से आप लोग हवन कर सकती हैं। दूसरी चीज, आज के दिन कहा जाता है कि मध्यम चरित्र का पाठ करने से एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है आपके उचित जीवन उचित विकास के लिए। तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। कम से कम समृद्धि के परिवार से जुड़ी हैं तो मध्यम चरित्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज, आज का मंत्र है जो कि 108 बार आप लोग अवश्य जाप कीजिएगा। हो सके तो इसी मंत्र से आप लोग हवन भी कर सकते हैं। माता के 9 रूपों का नाम लेकर के भी हवन कर सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए मैं बताऊं कि माता के 9 रूप के आप लोग, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को लिख करके लिंक में दे दूंगी। दूसरी चीज, आज के दिन 9 स्वरूपों का नाम लेकर के हवन कर सकते हैं, मंत्रों का हवन कर सकते हैं, मंत्र जाप करके माता का। तो आज का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज के इसी मंत्र का जाप करके आप लोग अपनी पूजा को पूर्ण कीजिएगा। आशा करती हूँ कि हमारी पूरी जानकारी आप लोग देखे होंगे और सुने होंगे और इसी तरह से आप लोग महागौरी की विशेष पूजा कीजिएगा। आज के दिन सुहागिनें श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं और दान भी करें। इस दान में से आप लोग कुछ पहले अपने निकाल लीजिएगा प्रसाद स्वरूप में से, जैसे सिंदूर वगैरह। पीला सिंदूर आज के दिन माता को चढ़ाना बहुत ज्यादा मतलब पति के लिए अच्छा होता है, इसलिए पीला सिंदूर चढ़ाइए। ये चाहें तो अपने जो सिंदूरा होता है उसमें भी भर सकती हैं और या फिर विशेष दिनों पे लगाने के लिए भी रख सकती हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अष्टमी तिथि की तैयारी कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि आपका ये दिन अच्छा जाए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।